नमस्कार दोस्तों, हरियाणा खबरबाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। हाल ही में हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भाजपा ने बढ़त बनाते हुए 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं कहें फुल मैच्योरिटी के साथ हरियाणा की जो सरकार का तीसरी बार गठन यहां पर होने जा रहा है। और वहीं 3 निर्दलीयों ने भी भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया है और आने वाली 17 तारीख को ताजपोशी होनी है कि आखिर हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसी को लेकर जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अमित शाह के हाथ में हरियाणा की कमान है कि वो किसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह से बात करें कि हरियाणा के अंदर नायाब सैनी की छवि के चलते कहीं ना कहीं अब की बार जो सरकार है वो जो सरकार बन पाई है बीजेपी की सरकार, जिस तरह से नेगेटिविटी मनोहर लाल खट्टर को लेकर थी लोकसभा चुनावों से पहले, उन्हें बदल दिया गया, उनको केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया और उसके बाद नायाब सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक सहानुभूति की बात करें या उनके काम के रवैये को देखते हुए एक अलग ही रुझान लोगों ने दिखाया और अब की बार फुल मैच्योरिटी के साथ में हरियाणा में सरकार बनी। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जिसके नाम पर हरियाणा में सरकार बनी है, नायाब सिंह सैनी है वो जिनके नाम पर सरकार बनाई गई, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर यहां पर वोटें मांगी गई, वोटें बटोरी गई, एक तरफा सरकार का जो दावा है वो बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज के बाद, इलेक्शन के बाद की बात करें तो कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो नायाब सैनी ही होंगे। तो इस बात को लेकर भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में सियासी कुर्सी पर किसी और नए चेहरे को जगह मिल सकती है। जिस तरह से राव इंद्रजीत की बात करें तो 9 विधायकों के साथ वो अपनी बगावती सुर लगातार दिखा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर सरकार उनको अपने पक्ष में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा भाजपा के लिए एक बड़ा रोड़ा साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं जिस तरह से बात करें हम, तमाम जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर निकले हैं और अब जो अमित शाह हैं उनकी दावेदारी यहां पर है, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनकी मर्जी के अनुसार अब हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो चुना जाएगा। तो चुनाव संपन्न होने के बाद ही अनिल विज जो हरियाणा में 7 बार के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि मेरी मुख्यमंत्री के दावा ठोकने के बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए मैं दावेदार हूं। तो कहीं ना कहीं बात करें कि अनिल विज भी हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, उनके रास्ते का रोड़ा यहां पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 7 तारीख को किसकी ताजपोशी होती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन हरियाणा की कमान संभालता है। हालांकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भाजपा सरकार बनी है, भाजपा सरकार की 48 सीटें निकली हैं, तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं नायाब सैनी को जा रहा है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, उनकी नेगेटिविटी के चलते जो एमपी के चुनाव थे, संसद चुनावों से पहले उन्हें बदल दिया गया और उसके बाद जो कमान है वो नायाब सैनी के हाथ में है। और नायाब सैनी ने वाकई में हरियाणा के अंदर एक जादू फेर दिया। कहीं ना कहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, महिलाओं के लिए जो अनुदान राशि है उसकी बात हो या जगह जगह विकास कार्यों की बात हो, तो कहीं ना कहीं नायाब सैनी ने सीट पर बैठते ही कुछ ही महीनों में अपनी जो छवि है वो हरियाणा के अंदर बिखेर दी थी। कहीं ना कहीं दावेदार जो हैं वो नायाब सैनी बहुत अच्छे यहां पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संशय और शंका दोनों बरकरार हैं। जिस तरह से जीत के बाद किसी भी उच्च अधिकारी ने, उच्च नेताओं ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है कि नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री के चेहरे रहेंगे, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तो अब बात आती है अमित शाह की कि अमित शाह अगर चाहेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायाब सिंह सैनी बैठेंगे और अगर अमित शाह नहीं चाहते, वो किसी और को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री की सीट पर कोई और चेहरा 17 तारीख को आपको बैठता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार होगा। और जिस तरह से लगातार दावे और जो शंकाएं चल रही हैं उन पर विराम को लगता हुआ नजर आएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।